आप सभी को नमस्कार। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से मैं प्रशांत दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटीआई प्रशिक्षण के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: वीकली प्लान, लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। जहां पर थ्योरी क्लास लेने के पहले हमें लेसन प्लान तैयार करना होता है, प्रैक्टिकल्स स्किल्स सिखाने के पहले हमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार करना होता है। लेकिन इन दोनों के पहले यह आवश्यक होता है कि हम आईटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार वीकली प्लान तैयार करें। वीकली प्लान यानी आईटीआई के पूरे 1 ईयर के कोर्स को हम कैसे वीक्स में डिवाइड करेंगे। यह वीकली प्लानिंग बहुत आवश्यक होती है और उसी के अकॉर्डिंग आईटीआई के ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक वीकली प्लान कैसे तैयार करें, एक अच्छा वीकली प्लान कैसे तैयार करें ताकि हम ट्रेनीज को एक सुव्यवस्थित ट्रेनिंग प्रदान कर सकें, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की। इस सेशन के लास्ट में प्रतिभागी सक्षम होंगे आईटीआई की पाठ्यक्रम की संरचना का वर्णन करने में। दूसरा उद्देश्य है विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण का वर्णन करने में। इसके साथ ही प्रतिभागी सक्षम होंगे साप्ताहिक योजना यानी वीकली प्लान तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करने में। और इस कोर्स के अंत में प्रतिभागी सक्षम होंगे एक साप्ताहिक योजना यानी वीकली प्लान तैयार करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। साप्ताहिक योजना की तैयारी। साप्ताहिक योजना की भूमिका और जरूरत आईटीआई ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में महत्व। 2. उद्देश्य। साप्ताहिक योजना की तैयारी पाठ्यक्रम संरचना को समझने में दक्षता प्रशिक्षण घंटों का सही विभाजन, वीकली प्लान की योजना और निर्माण में योग्यता। 3. आईटीआई की पाठ्यक्रम संरचना मुख्य 3 तत्व: प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल नॉलेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग और साइंस की भूमिका। 4. पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों का वितरण, लर्निंग आउटकम्स के अनुसार पाठ विभाजन, सप्ताहवार विषय योजना, प्रत्येक विषय में निर्धारित घंटे। 5. साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार करना व्यवहारिक स्तर पर, ट्रेड प्रैक्टिकल आधारित वीकली प्लान। 21. सप्ताह की आधार रचना विषय अनुसार पाठ्य विषयों का साप्ताहिक विभाजन। 6. साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार करना थ्योरी विषयों के लिए, ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए वीकली प्लान, लेक्चर टाइम और विषय संतुलन, विषयवार टाइम टेबल निर्धारण। 7. मध्य प्रदेश में नवाचार। पूरे प्रदेश में एक समान विषय योजना केंद्र द्वारा निर्धारित वीकली प्लान का क्रियान्वयन, मासिक टेस्ट की समन्वित योजना। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब तक सीखी गई बातों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति। प्रशिक्षकों के लिए साप्ताहिक योजना का व्यावहारिक महत्व। पूरे प्रदेश में एक रूप और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण की दिशा में यह एक सशक्त कदम। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई के पाठ्यक्रम की संरचना का। बेसिकली आईटीआई के पाठ्यक्रम को यानी सिलेबस को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोफेशनल स्किल्स, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज और तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी रोजगार योग्यता कौशल। अगर बात करें प्रोफेशनल स्किल्स की तो इसके अंतर्गत ट्रेड प्रैक्टिकल्स आते हैं, यानी कि आईटीआई की सभी ट्रेड्स में जो प्रायोगिक कार्य कराया जाता है, हम जो प्रैक्टिकल्स कराते हैं, जो स्किल डेवलप कराते हैं, वो सभी प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एलिमेंट है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं: ट्रेड थ्योरी,
इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस। इसके साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत व्यवहारिक कौशल आते हैं। ये वे कौशल होते हैं जो कि किसी भी ट्रेनी को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? तो अभी तक हमने जाना कि आईटीआई के पाठ्यक्रम की संरचना 3 मुख्य भागों में बंटी हुई है। पहला है प्रोफेशनल स्किल्स, जिसमें ट्रेड प्रैक्टिकल आता है। दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस शामिल है। और तीसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी व्यवहारिक कौशल, जो रोजगार से जुड़ी जरूरी स्किल्स सिखाता है। अब आइए आगे समझते हैं कि इन सभी भागों के लिए प्रशिक्षण घंटे किस तरह से तय किए जाते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि आईटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार इन सभी एलिमेंट्स को कितना समय आवंटित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि आईटीआई के पाठ्यक्रम आवर्स में डिवाइड होते हैं, यानी पूरे साल की ट्रेनिंग कितने घंटों में पूरी होगी यह डिवाइड किया जाता है। इसमें अगर प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें तो इसके लिए प्रतिवर्ष 840 घंटे आवंटित किए गए हैं। अगर बात की जाए प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर ट्रेड थ्योरी की, तो इसके लिए प्रथम वर्ष में 160 घंटे आवंटित किए गए हैं और द्वितीय वर्ष में 220 घंटे आवंटित किए गए हैं। यदि बात की जाए प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रथम वर्ष में 40 घंटे एवं द्वितीय वर्ष में भी 40 घंटे आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के लिए भी प्रथम वर्ष में 40 घंटे एवं द्वितीय वर्ष में भी 40 घंटे आवंटित हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए प्रथम वर्ष में 120 घंटे आवंटित हैं एवं द्वितीय वर्ष में 60 घंटे आवंटित किए गए हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के आवंटित घंटों को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 1200 घंटे की ट्रेनिंग देनी होती है। इन 1200 घंटों के अलावा 150 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी ओजीटी के लिए आवंटित किए गए हैं। यानी आईटीआई के ट्रेनीज को किसी इंडस्ट्री में जाकर, वर्कशॉप में जाकर ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होती है। इसके साथ ही अगर वो आईटीआई के साथ ही कोई ऑप्शनल कोर्स करते हैं, जैसे कि 10th या 12th उन्हें साथ में कंप्लीट करना है या फिर कोई और शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, तो उसके लिए भी 240 घंटे आवंटित किए गए हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, जो कि 1200 घंटों के अलावा ट्रेनीज को करना अनिवार्य होता है। यानी किन्हीं कारण से ओजीटी नहीं हो पाती है तो फिर आईटीआई के ट्रेनीज को ग्रुप प्रोजेक्ट करना होता है, जो कि 150 घंटों का ही होता है। जो 240 घंटे किसी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए आवंटित किए गए हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। यदि आईटीआई के सिलेबस की बात की जाए तो आईटीआई के पूरे सिलेबस को लर्निंग आउटकम्स में डिवाइड किया गया है। लर्निंग आउटकम का अर्थ है कि किसी विशेष स्किल या थ्योरी को पढ़ने के बाद वो क्या अचीव करने वाले हैं। आईटीआई के सिलेबस में जो भी प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल नॉलेज कवर कराई जाती है, वो किसी डिफाइंड लर्निंग आउटकम को लेकर कवर कराई जाती है। आईटीआई में जितने भी ट्रेड्स हैं, व्यवसाय हैं, उन सभी व्यवसायों के सिलेबस में लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। आपको अपनी आईटीआई का सिलेबस डाउनलोड करके, अपनी ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड करके उस सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए और उनके लर्निंग आउटकम्स के विषय में जागरूक होना चाहिए। यदि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप शासन की वेबसाइट bharatskills.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, CSTRI कोलकाता वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और DGET की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी यानी प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स के सामने एक लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। यहां पर प्रोफेशनल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज को मिलाकर एक लर्निंग आउटकम हमें कवर करना होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो कि 40 आवर्स का है, यहां पर भी लर्निंग आउटकम हमें दिया हुआ है और लर्निंग आउटकम के सामने क्या सिलेबस हमें कवर करना है ताकि इस लर्निंग आउटकम को हम कवर कर सकें, दिया गया है। इसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी हम देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 घंटे आवंटित किए गए हैं। उसके सामने लर्निंग आउटकम दिया हुआ है, यानी यह सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम क्या कवर करने वाले हैं और उस लर्निंग आउटकम को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए या पढ़ाए जाएंगे, वो सामने वाले कॉलम में दिए हुए हैं। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न तत्वों में बांटा गया है, जैसे प्रोफेशनल स्किल्स, ज्ञान, गणना, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग। हर विषय के लिए निश्चित घंटे तय हैं और इनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सीखे गए कौशल और निपुणताओं को मापना है। अब अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि इन प्रशिक्षण घंटों के आधार पर मूल्यांकन असेसमेंट कैसे किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि एक वीकली प्लान कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीकली प्लान में सबसे अधिक समय ट्रेड प्रैक्टिकल यानी प्रोफेशनल स्किल के लिए आवंटित किया जाता है। इसलिए वीकली प्लान का निर्धारण ट्रेड प्रैक्टिकल यानी प्रोफेशनल स्किल्स को आधार मानकर ही किया जाता है। यदि हम यह माने कि प्रति सप्ताह 5 कार्य दिवस होते हैं और प्रतिदिन 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो 840 घंटे का ट्रेड प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में लगभग 34 सप्ताह का समय लगेगा। हम चाहें तो प्रैक्टिकल्स आवर्स को कम या ज्यादा करके लगने वाले सप्ताहों की संख्या को कम या अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आईटीआई में 5 घंटे की ही प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। इसीलिए अगर हम 840 आवर्स को 5 घंटे की क्लास में बांटें तो 5 डेज वर्किंग मानने के बाद लगभग 34 सप्ताह लगेंगे हमें ट्रेड प्रैक्टिकल का कोर्स कंप्लीट करने में। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाकी विषयों को भी हम 34 सप्ताह में कंप्लीट कर लें। तो ट्रेड प्रैक्टिकल के अनुसार हम बाकी जो प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, यानी ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूरे सिलेबस को भी ऐसे डिवाइड करते हैं कि वो भी 34 वीक्स में कंप्लीट हो जाए। यानी कि इन सिलेबस को हमें 34 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और प्रत्येक वीक में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को निर्धारित करना होता है। जब हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि एक सप्ताह में कितना सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो उसके उपरांत उस सप्ताह के लेक्चर्स की संख्या हम निर्धारित करते हैं। तो पूरे सिलेबस को वीक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना और उस पर्टिकुलर वीक में कितने लेक्चर्स हमें पढ़ाने होंगे, यह डिसाइड करना ही वीकली प्लान कहलाता है। यहां पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए वीकली प्लान दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एकेडमिक सेशन और वीक नंबर भी आपको दिख रहा है, यानी यह वीकली प्लान फर्स्ट वीक के लिए है। फर्स्ट वीक के सामने ट्रेनिंग डेज दिखाए गए हैं, यानी फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे। उसके सामने किस डेट को वह टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा यह भी प्रदर्शित किया गया है और उस डेट पर
प्रोफेशनल नॉलेज में क्या टॉपिक कवर किया जाएगा वह भी निर्धारित किया गया है, और प्रोफेशनल स्किल में क्या टॉपिक कवर किया जाएगा वह भी निर्धारित किया गया है। इसी तरह से हमें प्रत्येक वीक के लिए वर्किंग डेज में ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल को डिवाइड करना होता है। हम यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी वीकली प्लान देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी फर्स्ट वीक के लिए किस डेट पर क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा यह डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के लिए भी वीकली प्लान प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां पर फर्स्ट वीक के किस डे में किस डेट पर कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा यह निर्धारित किया गया है। इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट के लिए भी वीकली प्लान प्रदर्शित किया गया है कि फर्स्ट वीक में किस वर्किंग डे पर किस डेट को कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। याद रखें, यह केवल एक प्रदर्शन के लिए वीकली प्लान दिखाया गया है। प्रशिक्षण अधिकारी या आईटीआई के ट्रेनर्स अपने अनुसार वीकली प्लान तैयार करते हैं, जिसमें उन्हें उस सप्ताह में आने वाली अवकाशों या अन्य कार्यों को भी सम्मिलित करना होता है, और ऐसे वीकली प्लान तैयार करना होता है कि ट्रेनीज का प्रशिक्षण बाधित ना हो। वीक वाइज वीकली प्लान तैयार करने के बाद सबसे पहले प्रशिक्षण अधिकारी या आईटीआई के ट्रेनर अपने विषय के लिए वीक वाइज वीकली प्लान तैयार करते हैं, और इसके बाद एक ट्रेड के सभी विषयों को मिलाकर भी वीकली प्लान तैयार किया जाता है। सामान्यतः ट्रेड प्रैक्टिकल के बाद प्रतिदिन 3 थ्योरी लेक्चर्स होते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक हो सकती है। तो इन लगने वाले 3 थ्योरी लेक्चर्स के अनुसार ही उस सप्ताह में कौन से सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाए जाएंगे, यानी प्रोफेशनल स्किल्स के लिए जो सब्जेक्ट हैं यानी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, किस दिन में इनके कितने लेक्चर्स होंगे यह निर्धारित किया जाता है। वीकली प्लान, इस वीकली प्लान को तैयार करने की एक प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहां टेबल में दिख रहा है कि प्रोफेशनल स्किल यानी ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए कुल 840 घंटे आवंटित हैं। प्रतिदिन 5 घंटे की कक्षाएं इसमें आयोजित की जाएंगी और 5 वर्किंग डेज में इनको डिवाइड किया जाएगा। और जैसा कि हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि ट्रेड प्रैक्टिकल के 840 घंटों को 34 सप्ताहों में विभाजित किया जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाकी थ्योरी लेक्चर्स को भी 34 सप्ताहों में ही डिवाइड किया जाए। यदि बात की जाए प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत ट्रेड थ्योरी की, तो इसमें कुल आवंटित समय है 160 घंटे। 160 घंटों को यदि हम 34 सप्ताहों में बांटें और एक लेक्चर को हम 50 मिनट का मानकर चलें, तो एक सप्ताह में 6 कक्षाओं की आवश्यकता होगी। यानी एक वीक में ट्रेड थ्योरी के 6 लेक्चर्स आयोजित करने होंगे। इसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक वर्ष में 40 घंटे आवंटित हैं। यदि हम एक थ्योरी लेक्चर को 50 मिनट का मानकर चल रहे हैं, तो प्रति सप्ताह इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2 कक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस विषय के लिए भी एक वर्ष में 40 घंटे आवंटित हैं। इसीलिए 34 सप्ताहों में इस विषय को कंप्लीट करने के लिए प्रति सप्ताह 2 कक्षाएं आयोजित करनी होंगी। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात की जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए एक वर्ष में 120 घंटे आवंटित हैं। इसीलिए एक सप्ताह में 4 कक्षाएं आयोजित करने पर ही यह विषय 34 सप्ताहों में पूर्ण हो पाएगा। तो इसी के अनुसार आईटीआई सिलेबस को डिवाइड करते हुए वीकली प्लान तैयार करना होता है। याद रखें, यह वीकली प्लान 34 हफ्तों में हमने जो बात की है वो आदर्श रूप से की है। आईटीआई के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण के समय, लेक्चर्स की उपलब्धता,
इत्यादि के आधार पर आप वीकली प्लान के समय को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फिर यह कोर्स 34 सप्ताहों से कम सप्ताहों में भी पूर्ण हो सकता है और इससे अधिक सप्ताहों में भी पूर्ण हो सकता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि आईटीआई प्रशिक्षण के लिए साप्ताहिक योजना, वीकली प्लान कैसे तैयार की जाती है। इसमें हर विषय जैसे ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सप्ताहवार घंटों का निर्धारण किया जाता है। इससे ट्रेनर्स को प्रशिक्षण सुनियोजित तरीके से कराने में मदद मिलती है। तो सभी ट्रेनर्स को अपनी सुविधा के अनुसार और पाठ्यक्रम को समय पर और पूरी कुशलता से पूर्ण करने के उद्देश्य से वीकली प्लान तैयार करना होता है। मध्य प्रदेश की सभी आईटीआईज में प्रशिक्षण की एक रूपता बनाए रखने के लिए कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक केंद्रीय रूप से वीकली प्लान तैयार किया गया है। यह वीकली प्लान मध्य प्रदेश की सभी आईटीआईज और सभी ट्रेड्स के लिए तैयार किया गया है और आईटीआई के ट्रेनर्स के लिए dsd.mp.gov पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। आईटीआई के सभी ट्रेनर्स को यह वीकली प्लान डाउनलोड करके उस वीकली प्लान के अनुसार ही प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होता है। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी एक निश्चित दिनांक पर किसी निश्चित व्यवसाय में एक समान पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जा रहा होगा और इसी के अनुसार मासिक टेस्ट भी केंद्रीय रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह की अंतिम कार्य दिवस को मासिक टेस्ट आयोजित किया जाता है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में एक समान आयोजित किया जाता है, एक साथ आयोजित किया जाता है। इससे पूरे मध्य प्रदेश में आईटीआई के प्रशिक्षण में एक रूपता बनी हुई है। तो यह कुछ जानकारी थी कि वीकली प्लान को कैसे तैयार किया जाए। जैसा कि हमने चर्चा की आईटीआई के पाठ्यक्रम के बारे में, लर्निंग आउटकम्स के बारे में, आईटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों को आवंटित घंटों के बारे में, और हमने चर्चा की कि कैसे इन आवर्स के आधार पर आपको वीकली प्लान तैयार करना है। तो आपको अपनी ट्रेड के लिए, अपने व्यवसाय के लिए एक वीकली प्लान अवश्य तैयार करना चाहिए और उस वीकली प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेनीज को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो आशा करता हूं आप इस वीकली प्लान की प्रोसेस को समझेंगे और अपने ट्रेनीज के लिए एक बेहतरीन वीकली प्लान तैयार करके आईटीआई के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाएंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण को एक रूप और प्रभावी बनाने के लिए साप्ताहिक योजना का नवाचार किया गया है। अब सभी आईटीआई में एक जैसा वीकली प्लान लागू है और हर माह के अंतिम कार्य दिवस को मासिक टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने विस्तार से समझा कि साप्ताहिक योजना यानी वीकली प्लान किसी भी आईटीआई ट्रेनर के लिए क्यों जरूरी है। हमने यह भी देखा कि कैसे आईटीआई के पाठ्यक्रम को 3 मुख्य भागों प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बांटा गया है और इन तीनों में प्रशिक्षण घंटों का सही वितरण कैसे होता है। हमने सीखा कि हर विषय को लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर सप्ताहवार योजना तैयार की जाती है, जिससे प्रशिक्षकों को यह पता रहता है कि किस सप्ताह कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। और अंत में मध्य प्रदेश में लागू की गई वो पहल भी जानी, जहां पूरे राज्य की सभी आईटीआई में एक ही दिन पर एक जैसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और एकरूपता बनी रहे। तो अब आप भी अपने विषय की एक मजबूत और व्यवस्थित वीकली प्लान बना सकते हैं। अब धन्यवाद के साथ आप इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं।